ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि योग करते समय बाधाएं आती हैं तो हम क्या करें। देखिए, आप सबको पता है कि जब हम योग करने बैठते हैं तो कभी अचानक कोई आ जाता है हमें बुलाने के लिए, कभी कोई हमें अचानक बुलाने के लिए आ जाता है, कभी किसी का फ़ोन बजने लगता है, या ऐसे बहुत सी बातें हैंगी, या अपने घर के ही हमें आवाज़ लगाने लगते हैं, या हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत सारी बातें हैंगी। तो फिर मन हमारा योग में नहीं लगता, इधर उधर की बातें सोचने लगता है, या कोई आया था उसके प्रति, या बच्चों ने कुछ कहा, या कोई भी बात हो सकती है। तो फिर योग में मन नहीं लगता। लेकिन आप जो भी आपके द्वार पे आया है आप उसकी बात भी सुन लो। बच्चे कुछ कह रहे हैं आप उसकी बात भी सुन लो। फ़ोन आया है आप उसको भी उठा लो, क्योंकि हमें सबकी बातें सुननी हैगी। लेकिन अपनी स्थिति इतनी पक्की बना लो पे ये सब चीज़ें आपके मन पे असर ना करे, क्योंकि देखो ये सब कुछ भी ड्रामे में हैगा। तो इसलिए कहती हूँ कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ, क्योंकि जब आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, धीरे धीरे ही बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती रहेगी, तो फिर कोई भी बात आए, आपको कोई कितना भी कुछ कहे, कितना भी हल्ला मचे, कुछ भी हो, लेकिन आपका योग बुद्धि योग बाबा से जरूर लगता रहेगा। लेकिन इसके लिए धैर्य रखें, योग करते रहें, बाबा से बातें करते रहे। ये नहीं कि बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि मन परेशान हो जाता है उस समय, उसके बाद वो योग करने बैठते हैं उठ के, तो फिर योग में मन नहीं लगता। लेकिन ऐसा शुरू शुरू में होता है, लेकिन आप जब डेली योग करोगे, कभी भी योग को मिस नहीं करोगे, फिर देखो बातें तो आएंगी निकल के। तो अब ये थोड़ी ना कि हम बातें करेंगे तो योग छोड़ देंगे। आपको योग जरूर करना है, इसीलिए कह रही हूँ कि बात सबकी सुन लो और योग जरूर करो। अपनी स्थिति को इतना पक्का बनाओ कि किसी भी बात का हमारे मन पे, उन बातों का असर ना पड़े, और फिर योग करने बैठ जाओ। फिर बाबा से कनेक्शन जोड़ लो एकदम से। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको और सब कुछ हो भी जाएगा, लेकिन धैर्य रख के रोज योग करें, रोज बाबा से बातें करें। देखिए, सुबह सुबह तो हम कर लेते हैं क्योंकि सब सोए हुए रहते हैं। ये तो है नहीं कि सब ज्ञान में चल रहे हैं तो सब उठ के बैठ जाएंगे। बहुत से परिवार हैं जो सब ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा के बच्चे आएंगे, तो बहुत खुशी की बात है, कि बहुत आनंद की बात है कि योग भी बहुत पावरफुल लगेगा। और कोई कोई घर ऐसे हैं कि एक जना ज्ञान में चल रहा है और बाकी नहीं चल रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे सोए हुए रहते हैं, तो आपका योग लग जाएगा। देखिए, शाम के समय ऐसा भी होता है कि हमें खाना वाना भी बनाना है और सब घर में भी आएंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती हैगी। लेकिन जो घर गृहस्थ में आत्माएं हैंगी तो थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ती है, लेकिन वो भी कोई बात नहीं, वो भी सब सही हो जाएगा। लेकिन परमात्मा पे निश्चय होगा ना, तो वो योग भी आपका पावरफुल लगेगा। चाहे कितना भी हल्ला गुल्ला होए, कितनी भी बाधाएं आए, अगर आपको परम पिता परमात्मा से प्यार है दिल से, तो आप ऐसी भी परिस्थिति हो, आपका योग पावरफुल लगेगा। देखिए, आपको अपने मन को मजबूत करना है कि चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, चाहे हमें योग के समय कहे, चाहे हमें कोई किसी भी टाइम कहे, क्योंकि लोगों को काम है कहना। किसी ने कुछ कहा, गलत कहा किसी ने, और मन को परेशान कर लिया, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि कहने वाला कहेगा, लेकिन हम बेवकूफ़ हैं, हम दूसरों के बात से अपने मन को परेशान कर रहे हैं, हलचल में ला रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ड्रामे के अनुसार हो रहा है। ये बात पे तो आपको निश्चय करना पड़ेगा कि सब कुछ ड्रामे के अनुसार हो रहा है। अगर हमारे को योग करते समय कोई बाधा आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो भी ड्रामे में है। लेकिन आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप को बचाना है। जितना हो सके आप योग करिए, और जो भी आए उसकी भी सुनिए, क्योंकि कोई क्या पता हमारे पास किस काम से आया है, क्या कहने आया है, कोई किसी ने किस काम के लिए फ़ोन करा है। हो सकता हो किसी को ज़्यादा अर्जेंट हो और हम सोच रहे हैं कि हम योग करें तो उसके बाद करें। नहीं, अगर फ़ोन आ रहा है तो सुन लो, फिर योग में बैठ जाओ। क्या पता किसको आपकी ज़रूरत हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप योग करना ना छोड़ें, अपने योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। जितना योग आपका पावरफुल लगता रहेगा, उतने ही बाबा आपके साथ रहेगा। लेकिन बाबा को साथ रखने के लिए पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना, योग भी करना पड़ेगा।
जितना जितना आप योग करोगे उतने ही उतना बाबा आपके साथ रहेगा। जितने जितने आप मुरली सुनोगे, मंथन करोगे, सोमान में रहोगे, उतने ही बाबा आपके साथ रहेगा। तो इसलिए कहती हूँ कि योग को अपने को पावरफुल बनाओ और अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि अगर योग करते समय कोई बाधा आ रही है तो हम उसको कैसे पार करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।